हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों पर कौन सी गाइडलाइन जारी होने वाली है। क्योंकि पूर्व में आप लोगों को पता चला था कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसमें ये कहा गया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ होंगी। इसके अतिरिक्त कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने खुद की गाइडलाइन जारी की। उसके बाद आप सभी को इंतज़ार था उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन आने को थी। तो आज शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें क्या कुछ बताया गया है, किन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, किन छात्रों की परीक्षाएं होंगी और कौन से छात्रों को किस प्रकार नंबर का निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है कि कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको प्रमोट नहीं किया गया है, यानी कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको प्रमोट नहीं किया गया है। तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी आपको, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की पूरी तरीके से बात नहीं इसमें कही गई है। जैसा कि ऐसा आप लोगों ने यूजीसी की गाइडलाइन में भी देखा होगा कि अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नियमित रूप से होंगी। ये बात तो क्लियर हो गई। ये परीक्षाएं कब होंगी? सितंबर माह में होंगी, यानी कि सितंबर के अंत तक होंगी। ये ऑनलाइन ऑफलाइन जिस प्रकार भी संभव हो सकेगा तो इन परीक्षाओं को आयोजित करवाया जाएगा। ठीक है, अब इनकी रिजल्ट की बात कर लें। देखिए, जो यूजी का रिजल्ट है वो आपका 15 अक्टूबर तक आने की बात कही गई है। ठीक, इसके बाद जो पीजी का रिजल्ट है उसको 31 अक्टूबर तक जारी करने की बात कही गई है। तो देखिए, एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि आपकी परीक्षाएं होंगी और आपका परिणाम कब आएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रथम वर्ष के छात्रों को किस प्रकार से मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए, प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं या द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं उन सभी पर सीधा सा एक फॉर्मूला है जो तनेजा समिति की कमेटी ने जो निर्णय दिया है, शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें ये कहा गया है कि प्रथम वर्ष यानी कि इस सत्र के 2019 और 20 सत्र के जो भी छात्र हैं वो जो प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर में हैं उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगली कक्षा में ये लोग प्रमोट हो गए, लेकिन इनके जो अंकों का निर्धारण है ये निर्धारण कब होगा? जाके 2020 और 21 का जो इनका सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड वर्ष की जो द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं होंगी उनके जो ये अंक प्राप्त करेंगे, यानी कि जो परीक्षाएं देंगे उसमें जो अंक प्राप्त करेंगे उन अंकों के आधार पर ही इनको प्रथम सेमेस्टर या प्रथम वर्ष में ट्रीट किया जाएगा। यानी कि ये दूसरे वर्ष में जब परीक्षाएं देंगे और जो नंबर प्राप्त करेंगे उन्हीं नंबरों को आधार मानकर इनको पहले वर्ष के नंबर दे दिए जाएंगे। यानी कि पहले साल में कोई भी छात्र फेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बात तो हो गई आपकी प्रथम सेमेस्टर के लिए। समझ गए आप लोग कि फर्स्ट ईयर में आपको अभी तो कुछ नहीं नंबर मिलेगा, मार्कशीट तो आपकी फाइनल में ही मिलती है ना, तो इसलिए आप जब आप सेकंड में जो आप स्कोर करेंगे वही आपको फर्स्ट में मिल के आएगा। ठीक, द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए क्या है? द्वितीय वर्ष के छात्र भी ये लोग जब 2020 और 21 के सत्र में जाएंगे तो वहाँ इनकी जो फाइनल ईयर की परीक्षाएँ होंगी उन परीक्षाओं को आधार मानकर इनके द्वितीय वर्ष के औसत अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और शामिल हो रही है कि तीसरे वर्ष में या फिर दूसरे वर्ष में कोई छात्र ऐसा है जो किसी कारणवश किसी विषय में फेल हो जाता है या बैक हो जाता है, तो ऐसे छात्र को पहले वर्ष के मूल्यांकन में पहले वर्ष के जो औसत अंक दिए जाएंगे उसमें फेल ना करके यदि वो बैक पेपर के लिए आहार है तो उसको बैक पेपर की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कई लोग कयास लगा रहे थे कि अपने मन से नंबर दे दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबके अनुमान फेल हो गए हैं। अब इसके अतिरिक्त एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें किन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। और ये जो मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं किस आधार पर नंबर मिलेंगे, ये यूजी और पीजी दोनों के लिए लागू होंगे। ठीक, अब इसके बाद देख लीजिए, ये सेमेस्टर और वार्षिक दोनों के लिए लागू होने वाले हैं। इसके बाद क्या है कि किन छात्रों को इसमें प्रमोट किया गया। तो देखिए, इसमें कला वर्ग के, विज्ञान वर्ग के, वाणिज्य के, विधि के और कृषि संकाय के लिए, चाहे वो यूजी का हो चाहे पीजी का हो, सबके लिए ये चीज़ मान होने वाली है। इसके बाद इसमें अभिनियंत्रण और प्रबंधन को नहीं जोड़ा गया है। इसका निर्णय प्राविधिक शिक्षा विभाग इसका निर्णय लेगा। जो AICTE से संबंधित रखता है उसकी जो रिपोर्ट होगी
वो शासन को सौंपी जाएगी। उसके आधार पर इनको भी प्रमोट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इनकी क्या राय है, तो इस पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग निर्णय लेगा। इसमें मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग को भी छोड़ दिया गया है, ठीक है। और बाकी सभी विश्वविद्यालयों से शासन ने 23 जुलाई तक अपना परीक्षा कार्यक्रम मांगने की बात कही है। तो ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि परीक्षाएं होंगी। इसके अतिरिक्त प्रमोशन की भी बात हो गई। अब आपको लगता है कि आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप इसके कमेंट में लिख दीजिए, उसका आंसर मिलेगा। बाकी बात करें अगर बीएड की या फिर बीटीसी की, तो बीएड और बीटीसी, देखिए बीएड का तो इसमें हो सकता है कि इन लोगों को प्रमोट किया जाए, लेकिन जो बीटीसी का है अभी जिसकी विस्तृत जो गाइडलाइन आ जाएगी उस पर एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। अभी तो आपको एक जानकारी दी जा रही है, क्योंकि CSJM आर्मी जो टेलीग्राम पर ग्रुप है उसमें कई साथियों ने कहा है कि एक वीडियो बना दीजिए डेडिकेटेड, जिसमें ये चीज़ें स्पष्ट हो सकें। बाकी गाइडलाइन आने के बाद सारी चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी, किसको किस प्रकार से ट्रीट करना है। तो बीटीसी का निर्णय आपका करेगा PNP, तो इस पर भी क्या कुछ है, तो इसकी रिपोर्ट PNP द्वारा सौंपी जाएगी। तो इसलिए अब आपका अगर कोई प्रश्न रह गया है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, यथोचित उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।